एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री सूत्रा के तहत एक और चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट द विजयनगरा एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर है। 14वीं से 16वीं सेंचुरी के बीच में ये आपके साउथ इंडिया की सबसे महानतम एम्पायर में से एक है और इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह बता देता हूं फिर से कि यहाँ पे हम ओवरव्यू देते हैं चैप्टर्स की, बहुत ही नक्शल में बताया जा रहा है। जब क्लास में मिलोगे यही चैप्टर शायद 1.5 घंटे में मैं आपको बताऊंगा, शायद आज यही चीज मैं 20 मिनट में आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक उम्मीद है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए और अब शुरू करते हैं विजयनगरा एम्पायर को। देखिए, जो विजयनगरा एम्पायर है ये लमसम 14th सेंचुरी में फाउंड की गई थी। दो भाई हैं, हरिहरा और बुक्का, वो इस डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। विजयनगरा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज बेसिकली मीनिंग इसका ये है कि सिटी ऑफ विक्ट्री है। सो इट इज अ सिटी आल्सो एंड रिमेंबर इसी नाम से विजयनगरा एम्पायर भी है। लेटर ऑन 1565 में इस सिटी को सैक किया गया था, प्लंडर किया गया था एंड रैंसैक किया गया था एंड आफ्टर दैट लोगों ने इस जगह को डिजर्ट कर दिया। आगे चलकर इस जगह को याद किया गया विद द नेम ऑफ हम्पी। और ये हम्पी नाम मोस्ट प्रोबेबली इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ की जो लोकल डेटी है, गॉडेस है, उनका नाम है मदर गॉडेस पंपा देवी। लोकल गॉडेस के नाम पर मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम हम्पी पड़ा। ना, जैसा मैंने पहले कहा कि इसको भुला दिया गया था, बट देन आपके एक अंग्रेजी अफसर है ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जिनका नाम है कॉलिन मैकेंजी। यहाँ पे आप इनका पिक्चर देख सकते हैं बीच में। ये कॉलिन मैकेंजी लमसम 1800 में इस जगह को ही आई वुड से अर्थ इनको वापस खोजते हैं। लेटर ऑन बता देता हूँ गाइस, कॉलिन मैकेंजी 1821 में मरते हैं, बट जब ये मरते हैं ही वाज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, he was the first surveyor general of India। भारत के फर्स्ट सर्वेयर जनरल हैं ये। सो यू कैन सी कॉलिन मैकेंजी को श्रेय जाता है इस जगह को खोजने का। सो गाइस, he is a colonel, he is an engineer and antiquarian। Now, इसमें लिखा गया कि शुरुआती दिनों का इनका जो भी नॉलेज था, they got it from the priest of विरूपाक्षा टेम्पल एंड द पंपा देवी श्राइन। तो यहाँ पे जो प्रीस्ट थे इन टेम्पल के और इस श्राइन के, उन लोगों से ये सारा नॉलेज इनको मिला। उनको मेमोरी के आधार पे जो याद था वो इन्होंने इनको पास किया। तो याद रखेंगे टेम्पल का नाम विरूपाक्षा और मैंने पहले ही बताया आपको श्राइन है पंपा देवी का। बाद में लोगों ने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन था, चाहे इंस्क्रिप्शन हो या बुक्स हो, उनको कलेक्ट किया और यहाँ की लिटरेरी जो इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा 4 लैंग्वेजेस में है। तेलुगु है, कन्नड़ा है, संस्कृत है और तमिल। यहाँ लिख दे रहा हूं, तेलुगु, तमिल, संस्कृत एंड कन्नड़ा, इन चारों लैंग्वेजेस में ये लिखी गए हैं ना। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, इसको आगे बढ़े गाइस, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा, हरिहरा और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस किंगडम की शुरुआत की 1336 में। उस वक्त यहाँ पे जो आपके अगल बगल के जो डायनेस्टीज थे, एक तो था गजपति रूलर्स जो कि उड़ीसा के थे एंड डेक्कन के सुल्तान। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, गजपति, गज मतलब एलिफेंट, मतलब गजपति हो गए उड़ीसा वाले लॉर्ड ऑफ द एलिफेंट्स। तो उस वक्त लोकल पार्ले में जो डेक्कन के सुल्तान थे उनको कहा जाता था अश्वपति। अश्वपति मतलब लॉर्ड ऑफ द हॉर्सेस। और रायास को, मतलब यहाँ विजयनगर के रूलर्स को कहा जाता था नरपति, मतलब लॉर्ड ऑफ द मेन। तो आप ये टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स गजपति हो गए, हॉर्सेस अश्वपति हो गए, नरपति मेन, ये है आपके विजयनगर के। तो सब लोगों के लिए ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती थी। नाउ कमिंग बैक टू दिस, आप देख सकते हैं हरिहरा और बुक्का ने यहाँ पे इस किंगडम की शुरुआत की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गोपुरम, आगे भी गोपुरम की बात करेंगे, बृहदेश्वरा टेम्पल का गोपुरम है, थंजावुर में ये टेम्पल है एंड इनके कई सारे टेरिटरीज जो विजयनगर एरिया में उस वक्त थे, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चोलास, तमिलनाडु वाले, एंड होयसलास व्हिच वाज रूलिंग दी कर्नाटका। तो इनके एरियाज को
विजयनगर एम्पायर में लिया गया। दे वर रूलिंग ऑल दीज एरियाज, बड़े फर्टाइल लैंड है, रिवर वैलीज है यहाँ पे, बहुत ही रिसोर्स रिच एंड वेरी वेरी रिच किंगडम ऑफ दोज एरा। नाउ गाइस देखिए, शुरुआत में इन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो कंट्रोल करते हैं अरब्स। बाद में जैसा आप जानते हैं 1498 में आ गए यहाँ पर पोर्चुगीज, एंड पोर्चुगीज आसपास के एरिया में अपना कुछ कुछ सेटलमेंट्स बसाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोवा, जो 1510 में वो बीजापुर से जीतेंगे। सो यहाँ पे विजयनगरा जो है उस वक्त इनकी मार्केट्स वाज फेमस फॉर गुड्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स, इन तमाम चीजों के लिए आपकी विजयनगरा किंगडम उस वक्त जानी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पॉपुलेशन वेल्थी है, इसलिए कई तरह के एक्सोटिक गुड्स का डिमांड करती थी, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, ये तमाम चीजों को यहाँ पे खोजा गया, देखा गया, एंड इनके जो आपके लिटरेरी सोर्सेज से हमें इनके बारे में पता चला है। मूविंग अहेड, अब देखिए यहाँ पे इनके सारे एम्पायर्स के बारे में दिया गया है डायनेस्टीज के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 डायनेस्टी है। पहली डायनेस्टी है संगम, दूसरी सलूवास, तीसरी तुलुवास एंड चौथी अराबिडू। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि आपकी संगम डायनेस्टी जो हरियाणा और बुक्का वाली है वो शुरू होती है, एंड दे रूल टिल 1485, सलुवा 1503, एंड देन तुलुवा में आपके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इनके आते हैं कृष्णदेव राय। सबसे महानतम रूलर्स में से इस जगह के हैं आपके कृष्णदेव राय, जो उस वक्त इस डायनेस्टी को इसके चरमोत्कर्ष पे ले जाते हैं, बहुत एरियाज कंट्रोल करते हैं। जैसे ये उस जमाने में इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के एरिया को लिया, उड़ीसा को जीत लिया, इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर को डिफीट किया, एंड he is not only known for his military victories but also known for his contribution to art and culture, जो थोड़ी देर के बाद देखेंगे। he started constructing a lot of gopurams, जो कि साउथ इंडियन टेम्पल्स में कंस्ट्रक्ट किए गए। तो आपका विजयनगरा प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहा है, इट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग इन दोस डेज। अनफॉर्चुनेटली कृष्णदेव राय की डेथ हो गई 1529, और इनके डेथ के बाद यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज उभरने लगे, एंड द बिगेस्ट इशू था 1565 में जो एक बैटल होता है, बैटल ऑफ तालिकोटा, जिसमें दक्षिण भारत के जो बाकी सुल्तान हैं ये लोग एक साथ मिलकर विजयनगर एम्पायर को हरा देते हैं। याद रखिएगा गाइस, इस तालिकोटा का दूसरा नाम राक्षसी तंगाडी भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका दूसरा नाम यहाँ पर है। कंबाइंड आर्मी है बीजापुर, अहमदनगर और गोलकंडा की। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकंडा की कंबाइंड आर्मी यहाँ पर बैटल ऑफ तालिकोटा में विजयनगर को हराती है। और गाइस इस बुक की बानी तो इस वक्त जो आपके रूलर थे, चीफ मिनिस्टर थे रामराया, विजयनगर के चीफ मिनिस्टर हैं ये, he was very much to be blamed for this particular battle। पर जैसा आपको मैंने पहले ही कहा कि 1565 में हारने के बाद विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी कम हो जाती है। दो दे सर्वाइव फॉर सम मोर इयर्स, बट देन इनकी ग्लोरी वैसे नहीं रह गई जैसे पहले हुआ करती थी। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इनके बारे में, द रायास एंड नायकस। So guys, these Naikas were the chiefs, local chiefs। तो इसको आपके विजयनगर में कहा जाता है अमारा नायका सिस्टम। ये जो आपके chiefs हैं, they were known as Naikas, you can see, and these are military commanders। भाई नहीं पता चलेगा, these were the military commanders जिनको टेरिटरी दिया गया था रायास के द्वारा, the rulers के द्वारा, कि भाई आप अपने टेरिटरी में, इस टेरिटरी में you can rule। इनको हक दिया गया था that they could control or they could collect the taxes from the peasant, and invariably a portion of this tax, a part of the revenue जो था, they had to use for their personal uses, and then they had to keep horses, elephants, and अपने पर्सनल कंजम्पशन के अलावा आपको राजा को भी इसका एक पार्ट ट्रिब्यूट के तौर पे देना था, और राजा के कोर्ट में यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन योर पर्सनल बेसिस। आपको अपनी हाजिरी दर्शानी होती थी इन ऑर्डर टू शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग। सो गाइस हम लोग ये अमेरिका नायका सिस्टम को आगे और पढ़ेंगे। मूविंग अहेड,
आप देख सकते हैं विजयनगर कैपिटल के अब यहाँ पर पूरे नक्शे को सर्वे किया गया एंड दिस हैज बीन टोल्ड अ लॉट। उस वक्त के जो आपके ट्रैवलर्स हैं जैसे डोमिंगो पेस, ये डिस्क्राइब करते हैं विजयनगर को। एक सेकंड रुक जाइएगा। सिमिलरली इफ यू सी एवरीवन, आगे दिखाता हूं आपको यहाँ के बाजार के नक्शा जो सर्वे किए गए थे। यू कैन सी these are the surveys of the bazaars which were done in those days by people like John M. Fritz, George Michael, similarly Nagaraja Rao, ये archaeologists and these are the people who have worked on this। तो यहाँ पे कई तरह के ऐसे सर्वेज किए गए हैं और विजयनगर के बारे में सारा कुछ आइडेंटिफाई किया गया है। सो इफ यू ऑल सी हियर, आप देख सकते हैं सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इनके बारे में है वो है वाटर रिसोर्स। नाउ क्या इन्होंने कई सारे टैंक्स कंस्ट्रक्ट कर रखे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैंक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैंक जो है दैट इज कमलापुरम टैंक। गाइस ये बगल के फील्ड्स में इससे पानी पहुंचाई जाती थी एंड इवन द रॉयल सेंटर यूज्ड टू गेट द वाटर फ्रॉम दीस टैंक्स। तो यहाँ पे कई सारे आपके एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए गए। दिस ऑल वाज डन ओवर हियर। संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने ये पूरा कंस्ट्रक्ट किया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस डायनेस्टी। सिमिलरली अगर आगे बढ़ते हैं, फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, इन्होंने रोड्स भी बनाए और फोर्टिफाई भी किया। अब गाइस इनके फोर्टिफिकेशन के बारे में अब्दुल रज़ाक, ये एक पर्शियन किंग का, he was the envoy। गाइस ये बताता है कि almost he has mentioned about this, he was the ambassador of Persia, he was sent to Calicut and he had come over here and he talks about the fortification। ये बहुत greatly impressed था यहाँ के fortification को लेकर and he talks about कि किस तरीके से अलग-अलग lines of fortification थे। इन फोर्टिफिकेशन में जैसे एक लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन में अर्बन कॉम्प्लेक्स सारे आ जाते थे। सिमिलरली देयर यूज्ड टू बी फोर्ट्स, इनके बाहर वेल गार्डेड गेटवेज थे। सिमिलरली दे मेंशन कि एग्रीकल्चर वाला जो ट्रैक था, जो जमीन जिस पे एग्रीकल्चर किया जाता था, दे वर आल्सो विद इन द फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Abdul Razak noted that between the first, second and the third walls there are cultivated fields, garden and houses। So अलग-अलग यहाँ पे fortification के lines थे and this was done, which is one of the another striking feature of the Vijayanagara Empire। Similarly अगर आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ urban core। अब गाइस अर्बन कोर में दिखाया जाता है, यहाँ पे मेंशन किया गया कि शहर के अलग-अलग एरिया में, जैसे एक एरिया में मॉस्क्स, आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मुस्लिम क्वार्टर्स थे, मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर, यहाँ आपको मॉस्क्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको टॉम्स मिल जाता है। यू कैन सी दिस पिक्चर, ये एक्सकेवेटेड पेवमेंट देख सकते हैं, ये पेवमेंट बना हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे चाइनीज पोर्सलिन, ये सब भी हमें मिला है, which clearly shows that the people must have been very very rich। This rich traders would have occupied these areas। Similarly guys आप देख सकते हैं विजयनगरा का ये एक मॉस्क है। This is a example of a mosque। Now अगर आप इन मॉस्क को देखिएगा, इनका भी जो आर्किटेक्चर है, this is clearly the architecture is like the mandapas जो टेम्पल्स में आपको दिखते थे, तो वैसा आपको आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। Apart from this you can see there is a royal center। रॉयल सेंटर के आसपास आपके कई सारे टेम्पल्स होंगे, जैसे यहाँ मेंशन है कि रॉयल सेंटर के आसपास 60 टेम्पल्स हैं, which clearly show that they gave patronage to temples and these cults were very very important। They were very important। Now guys यहाँ पे difference दिया गया between these structures and the temples is that the later were constructed entirely of masonry, while the superstructure of the secular buildings was made of perishable materials। So everyone, यहाँ पे कई ऐसे भी buildings थे which were not directly linked to ritual functions। Temples तो ritual से involved होंगे, but there are others who are not
connected to the rituals, मतलब वो शायद religion से नहीं जुड़े हुए होंगे, and that's why guys ये secular buildings जो होंगे they were constructed by perishable material, whereas the temples were constructed of entirely masonry. ना अगर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, you can see यहाँ पे एक आपके स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने बाय मिस्टेक ये इसका पिक्चर यहाँ पे नहीं है, मैं दिखा देता, नहीं तो एक ऑडियंस हॉल और महानवमी दिब्बा की बात होती है, ऑडियंस हॉल एंड महानवमी दिब्बा की बात हो रही है गाइस। ये महानवमी दिब्बा है, दिस इज कॉल्ड द मोस्ट मैसिव प्लेटफॉर्म जो ऑलमोस्ट 11,000 फीट से राइज करता है। यहाँ पे 11,000 स्क्वायर फीट के बेस से इट राइजेस टू ऑलमोस्ट 40 फीट के हाइट तक। यहाँ पे देख सकते हैं उनके कार्विंग्स जो इस महानवमी दिब्बा पे किए गए हैं। समथिंग लाइक जैसे आपके वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, सिमिलरली नॉर्थ इंडिया में दशहरा मनाई जाती है, उसी तरीके से महानवमी में भी जो रिचुअल्स एसोसिएटेड थे, दिस वाज लाइक द 10-day Hindu festival, so that is being celebrated most probably over here. So इस बिल्डिंग से, स्ट्रक्चर से जो रिचुअल्स एसोसिएटेड है, इट इज लाइक दैट, शायद इसलिए इसका नाम भी आप देख सकते हैं महानवमी दिब्बा पड़ा। Apart from that, there is a audience hall also. Moving ahead, you can see everyone, यहाँ के अलग अलग इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को आप देख सकते हैं, जिसमें ये एक आपका लोटस महल है। मैकेंजी के हिसाब से ये वो बिल्डिंग होगी जहां पर राजा अपने काउंसिल से मिलता था। इट वाज अ प्लेस वेयर ही वुड मीट हिज एडवाइजर्स। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लोटस टेंपल है, इट वुड बी समथिंग लाइक दैट। आप देख सकते हैं वो फोटोग्राफ है और ये एलिवेशन ड्राइंग ऑफ द लोटस महल, ये इसी का ड्राइंग है, आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में। दिस इज नथिंग बट द ड्राइंग ऑफ द सेम बिल्डिंग। सो गाइस ये नाम जो है लोटस टेंपल या सॉरी लोटस महल जो है, ये ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने दिया। Nobody is exactly sure कि भाई यहाँ पर क्या होता था, बट वन सजेशन जो मैंने कहा कि राजा अपने एडवाइजर से यहाँ मिलेगा। आप देख सकते हैं इनके मंदिरों पे, इनके आंख पे जो इलैबोरेट काम किया गया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलरली इन्हीं के आसपास एलिफेंट स्टेबल्स हुआ करते थे। You can see again the picture of elephant stables, उसी का एलिवेशन, इसका प्लान, एक हॉरिजॉन्टल व्यू किस तरह का होगा, that all is being shown over here. Another is Hazara Ram temple, जो सामने आपकी पिक्चर है, that's your Hazara Ram temple. Guys, most probably सिर्फ किंग और उनकी फैमिली इस टेंपल का इस्तेमाल करती थी। इसके भी सेंट्रल श्राइन्स के पिक्चर्स आर मिसिंग, बट देन स्कल्पचर जो है, ये जो आपके दीवारों पे स्कल्पचर्स हैं वो दिख जाते हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड दीस स्कल्पचर्स हैव पेंटिंग्स रिलेटेड टू रामायण। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ओवर देयर। सिमिलरली इफ यू सी विरूपाक्षा टेंपल का यहाँ पे आपको एरियल व्यू दिया जा रहा है। सो गाइस याद रखिएगा विरूपाक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रूलर्स जो हैं ये लॉर्ड विरूपाक्षा से अपना एसोसिएशन दिखाते हैं। तो गाइस किस तरह एसोसिएशन दिखाते हैं कि आप समझिए, the rulers kept on saying that they rule in the name of, guys ये खुद को रूलर नहीं मान रहे, ये बोल रहे हैं कि हम श्री विरूपाक्षा के नाम पर we are ruling. So विजयनगरा के किंग्स जो थे, they used to say that we are ruling in the name of श्री विरूपाक्षा, and that's why it is very very important। कन्नड़ा स्क्रिप्ट से ये चीज हमें पता चली है, कन्नड़ा स्क्रिप्ट। सिमिलरली गाइस इन्होंने टाइटल्स लिया हिंदू सुरत्रना, that title was taken by them। this was sanskritization of Arabic term sultan meaning king, that means Hindu sultan। so guys Hindu sultan को इन्होंने सुरत्रना, you can use this। so such terms were mentioned by them और इस तरह के टाइटल्स इन्होंने लिए थे। आगे चल के देख सकते हैं गाइस गोपुरम, ये देखिए यहाँ मंदिर है विरूपाक्षा टेंपल में, ये जो आपको ब्लैक कलर के दो मेजर गेटवेज दिख रहे हैं, these are gopurams। ये नए फीचर है which they have added, राया gopurams। These were massive structure और अंदर के जो सेंट्रल श्राइन के
जो भी आपके टावर्स होते थे उससे भी बहुत ज्यादा बड़े आपके these gopurams used to be there. आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे ये एक कल्याण मंडप है। क्या इस कल्याण मंडप पे ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। दिस वाज टू सेलिब्रेट द डिवाइन वेडिंग्स। जब हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर तो विरूपाक्षा टेम्पल को पढ़ना है। ओवर मेनी सेंचुरीज दिस वाज कंस्ट्रक्टेड एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका जो हॉल था जो श्राइन के सामने बना है दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेव राय। बहुत फाइन नक्काशी की गई है इनके जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्राइंग है स्कल्प्टेड इनका पिलर है दैट वाज डन एंड इट वाज डेकोरेटेड दिस वे दोस डेज। सिमिलरली गाइस एक विठल टेम्पल का चैरियट देखिए। नाउ एवरीवन आप लोग अगर जानते हैं गॉड विठल ये आ जाते हैं आपके महाराष्ट्र से। विष्णु का ही एक फॉर्म है विठल और ये महाराष्ट्र से आते हैं। इनका चैरियट आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो हिज चैरियट इज बीइंग depicted over here. So guys ये दिखाता है कि they were ready to accept the ideas or these things from other areas also. तो विठल जो है he is worshipped in Maharashtra. तो ये दिखा रहा है कि विजयनगर जो है बाकी जगहों के ट्रेडिशंस और कल्चर को भी अपनाने के लिए तैयार रहता था। Similarly guys you can see a गोपुरम जो मदुरई में बनाई गई है। You all can see this गोपुरम massive structure जो इनके द्वारा कंस्ट्रक्टेड है। ना एवरीवन यहाँ के बाजार एंड ऑल की बात की जाए गाइस तो पहले बता देता हूँ 1976 में हम्पी को साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया गया। साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा इनको दे दिया गया है। हम्पी को ये दिया गया है। नाउ इफ यू ऑल सी मैंने पहले ये दिखाया अलग अलग बाजार के ये जो नक्शे बनाए गए हैं। यू डोंट हैव टू सी दिस आपको इतना याद नहीं रखना है बट दिस इज मेंशन्ड और मैंने आपको पहले ही बताया किन लोगों ने इस पे काम किया है। सिमिलरली गाइस यहाँ पे याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस के जवाब हम लोगों को नहीं मिले हैं। अगर आप बात करें जैसे कॉमन मैन की we do not have any idea about उनकी क्या स्थिति थी अभी। So there are lots of things that we do not know. हमें पता चल गया इन बिल्डिंग से इनके मटेरियल क्या है कैसे बिल्ड हुए हैं what materials what techniques we can understand about their defense we can understand about their military we get a lot of knowledge about their symbols but then हमें ordinary men women children इनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में क्या है वो नहीं पता चलता। So there are certain things that we have to yet find out. ये देख सकते हैं कृष्णदेव राय ये उनका इमेज है। You can see how he wants to portray him. लोगों के सामने उनका किस तरह का इमेज होना चाहिए इस पिक्चर से क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है और डोमिंगो पेस उनको डिस्क्राइब भी कर रहा है। Apart from this, this is the major political developments of different period and अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। We are done with this chapter and guys we will come up with some more history sutras। 12 history sutras करने हैं 12 चैप्टर हैं and this is overview। Trust me we will do it very extensively when we are doing our classes। That's all, thank you, goodbye।